क्षमा जिया। अब नहीं होगा। फोन दो मुझे। हेलो हेलो प्रेमा, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो विक्की, विक्की, हमें छोड़ दीजिए भैया प्लीज, प्लीज प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, छोड़। जो कहता हूँ मान जाओ, तकलीफ नहीं दूंगा। खाली फोकट का नखरा करोगी तो बहुत तकलीफ होगी। करने वाले थे ये बोलो। रेप करने की सोच रहे हैं। हाँ? रेप करने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं, चलो यार, चलो रे, भागो। चलो भागो यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, प्यार घर के अंदर किया जाता है, ऐसे रात में जंगल में नहीं किया जाता। भैया आज आपकी वजह से मेरी इज्जत और जान दोनों बची है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोना बंद करो अब। हेलो ब्रदर, प्यार करना काफी नहीं है, प्यार की रक्षा करने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर अभी कुछ हो जाता तो घर वालों को क्या जवाब देते? सॉरी सर। जल्दी से अब घर चले जाओ। ठीक है भैया, चलती हूँ। अपुन हमेशा प्यार करने वालों को सलाम करता है, इसलिए तुम दोनों को भी सलाम। लेकिन क्या है, अपुन की लाइफ में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो देखेगा अपुन। हे प्रभु, इस सुंदर से समय में मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। सभी भक्तों को तुमने बच्चों की तरह पाला है। हमसे ना चाहते हुए भी अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना प्रभु। मेरी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी चाहा है वो आपने हमेशा पूरा किया है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है जिसे आप पूरा कर दो प्रभु। मेरा हाथ थामने वाला बहुत ही अच्छा लड़का होना चाहिए। उसे दारू पीने की लत ना हो और ना ही वो सिगरेट पीता हो। और हाँ, मुझसे बहुत प्यार करने वाला हो। बस इतना ही तुमसे मांग रही हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हेलो। हाँ? क्या बात कर रहे हो? तुम ठीक हो क्या? रुको मैं भी आता हूँ। पापा, भैया आपकी बाइक की चाबी ले जा रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह ही बाइक की चाबी लेकर जा रहा है, मतलब कोई अर्जेंट काम होगा। छोड़ो, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। उसका दोस्त किसी मुसीबत में होगा। ये क्या कर रहे हो? ए, देख के नहीं चल सकती क्या? ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है? ए, आंखें मत दिखा मुझे। हाँ दिखाऊंगी। क्या कर लोगे? हे भगवान, सुबह सुबह ही पीकर डॉक्टर के साथ झगड़ा करने आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? डॉक्टर हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना तुम जानती नहीं हो क्या कर सकता हूँ मैं। प्रेमा, भैया आप यहाँ कैसे? प्रेमा, उस रोज हमें जिसने बचाया था ना, वो यही है। यही है क्या? नहीं पहचाना क्या?
मुझे याद नहीं आ रहा है। उस दिन रात में गुंडों से मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को बचाया था। मैं वही हूँ। लव बर्ड्स। क्या भैया, उस दिन भी पी रखी थी, आज भी पी कर आए हो? ये सब तो रोज का ही है। सॉरी जी। कोई बात नहीं। मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके भैया। अरे माँ को क्या हुआ रे? पता नहीं भैया, पेट में दर्द हो रहा है बोलकर नीचे गिर गई। यहाँ लेकर आया तो डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन करना होगा, बहुत पैसे लगेंगे। कितने पैसे भरने? 70,000 भैया। क्या 70,000 रुपए? हाँ लेकिन भैया। छोटे, तूने मुझे क्यों फोन करके बुलाया? हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, तुम ही कैसे भी पैसों का इंतजाम करो। 1 मिनट रुक। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप बाप बन चुके क्या हैं। मैं रात भर जाग के मेहनत की है इस बंदे ने? अवार्ड मुझे दे रही हो आप? जिसने मेहनत की है अवार्ड उसको दीजिए, वो है बच्चे का असली बाप। सॉरी सर। हेलो, ऐसा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू टेंशन मत ले छोटे, पैसों का बंदोबस्त हो गया। ठीक है, थैंक्स भैया, ये उपकार नहीं भूलूंगा। माँ की देखभाल करना। चलता हूँ। ओवर टाइम में थोड़ा सा ओवर पी लो तो घर का रास्ता भी पता नहीं चलता। किससे पूछूं घर का रास्ता? कोई है यहाँ पे? कौन है? ओ, सामने खड़े हैं रखवाले। नमस्ते सर। कौन है जो ये दारू पी के आ रहा है? क्या है, गलत वक्त पे मैं गलत जगह पर आ पहुँचा हूँ। थोड़ा मेरे को बस स्टॉप तक पहुँचा दीजिए ना। ए, इसे साइड करो, लगता है कोई आ रहा है, रोको उसे। इन पैसों का क्या करेंगे सर? अपनी पत्नी को गहने दिलवाएंगे या अपने बच्चों को खिलौने? इससे ज्यादा और क्या करेंगे सर? एक बार सोचिए, अगर कोई भी आदमी आपकी बीवी बच्चों को टक्कर मार के चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों की हेल्प किया कीजिए सर। ए, चल निकल। जा ही रहा हूँ सर। खुश रहिए और एंजॉय कीजिए, लाइफ एक बार मिलती है। समझ में आया क्या? उसने एकदम सही बोला जी, हमें भी खुश रहना बिल्कुल चाहिए। डोर ओपन करने के बजाय तुम खिड़की को बंद करोगी तो कैसे चलेगा रे बाबा? देखो, प्यार करने वालों की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ मौका मिलता है प्यार करने वाले वहीं शुरू हो जाते हैं। यही असली प्यार है। अरे मैडम, वहाँ कौन सोया है? अब अगर रास्ते पर पी कर सोएंगे तो गाड़ी तो टक्कर मारेगी ही ना। गाड़ी ने टक्कर मार दी। और आप क्या कर रही थी मैडम? ओह, आप यहाँ कैसे? ओ डॉक्टर मैडम, मैं यहाँ पर बस का वेट कर रहा था लेकिन एक भी बस नहीं आई अब तक। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। आप ड्रॉप करेंगे मुझे? कहा ना ड्रॉप कर दूंगी। बैठ जाइए, बैठिए। ओके। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे क्या, 2 3 4 जितना पूछना है पूछो। अब भले हैं या बुरे पता नहीं चल रहा। कंफ्यूजन में मत रहना आप, मैं बहुत बुरा हूँ, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। मेरी फ्रेंड को जो बचाया उसे देखकर तो भले ही लगते हैं, लेकिन आप जो डेली पीते हैं ना, उसे देखकर बुरे लगते हैं। क्या मतलब, पीने वाले सारे बुरे होते हैं क्या? सभी पीने वाले बुरे नहीं होते हैं, लेकिन पीना तो बुरी बात है ना। आपको क्या लगता है? जो पूछा वो गलत नहीं है, लेकिन आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं, ये गलत है। समझ गई?
एक मिनट रुकिए 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 जी, रुकिए। क्या हुआ आपको? घुमाइए हुआ घुमाइए क्या? घुमाइए, जल्दी जल्दी घुमाइए। एटलीस्ट बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे घुमाइए ना आप। एक मिनट वहां पर देखिए। तुम जैसे इंसानों के ऊपर थू है। एक इंसान के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चेहरे पे मेकअप है, खूबसूरत साड़ी है, लेकिन दिल नहीं है। यहाँ पर अगर तुम्हारा पति पड़ा होता तो ऐसे बिहेव करती तुम। इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर। और तुम दोनों यहाँ क्या बैठे हुए हो? प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। घायल होके कोई बेहोश पड़ा हुआ है। ओ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम तो प्यार में बिजी हो ना। उन्हें बचाने के लिए हमें कोई अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है? उल्टा पुलिस केस के लिए हमें ही चक्कर लगाना अरे पड़ता है। जल्दी आइए, इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर 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 क्या हुआ है? इमरजेंसी केस है सर। एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाँ सर, ये मेरी पहचान के हैं। पहले रिसेप्शन पे एडवांस जमा करवा दीजिए। करवा दिए क्या? ओके सर, कितने पैसे? 50,000 जमा करवा दीजिए। 50,000 रुपए। ठीक है सर, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं इंतजाम करता हूँ। हम ट्रीटमेंट कर देंगे, पहले आप पैसे जमा करवा ठीक है दीजिए। सर। ऐसे क्यों बैठे हो? ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू कर रहे इसका? अरे पहले एडवांस जमा करवाइए। फ्री में ट्रीटमेंट कैसे होगा? कोई धर्मशाला है क्या ये? तेरी तो डॉक्टर होकर तू ऐसी बात करा, शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम डॉक्टर बने हो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। लोग क्या करेंगे? क्यों, बाकी लोग इंसान नहीं है क्या? पहले ट्रीटमेंट करो, लोगों की जानें बचाओ, फिर जितना चाहिए उतना मिलेगा। तुम्हारे लिए जान से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, भगवान की तरह तुम पे विश्वास करते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास की कोई कद्र नहीं है। तुम डॉक्टर बने हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जिंदगी बचाना तुम्हारा धर्म है, पर पैसों के लिए तुम अपने धर्म को भी बेचने को तैयार हो गए हो। आम जनता मरीज को अस्पताल में लाती है जान बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए मरीज सिर्फ पैसा कमाने का साधन है। जिंदगियों का व्यापार करने वाले तुम राक्षस हो, ना कि रखवाले हो। सर, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, जिंदगियों को बचाने वाले इंसान बन जाइए। ऐसा कल आपके साथ भी हो सकता है सर। प्लीज सर, सुधर जाइए। सुनिए, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होता? कानून की रक्षा करने वाले रिश्वत मांगते हैं, जान बचाने वाले पैसा मांग रहे हैं। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिंदगी में हम सिर्फ दो लोगों की ही रिस्पेक्ट करते हैं। पहला है वो लोग जो अनाज उगाते हैं, और दूसरा जो देश की रक्षा करते हैं। ये हॉस्पिटल है, जहाँ जाओ वहाँ पीने के लिए बार नहीं है। तुम्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? कॉमन सेंस है, इसीलिए तो बाहर पी कर आया हूँ मैं। डॉक्टर जब टेंशन देगा तो एक बेवड़ा और क्या करेगा बोलो? दारू पी करके टेंशन भगाएगा। दैट्स इट। तुम्हें जितना ही समझाओ कोई असर नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ ठीक है। तब फिक्र की बात नहीं। सर उठिए सर। सर, एक्सीडेंट केस वाले आप ही हैं? जी हाँ। आपका पेशेंट मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। उस जिंदगी से ज्यादा आपको पैसा प्यारा है ना सर? अब क्या करेंगे सर आप? उसकी जान तो जा चुकी है, पैसों से आप जान वापस ला सकते हैं? अंकल अंकल, हमारे पापा कहाँ हैं? रात में खाना लाने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई बेटा? हमारी माँ, वो तो भगवान जी के पास चली गई। पापा कहाँ है अंकल? वो भी भगवान के पास गए हैं बेटा। पापा भी भगवान जी के पास गए। दीदी दीदी, तुम रो क्यों रही हो? पापा माँ के पास चले गए ना? अंकल अंकल, हमारे पापा को वहाँ किसने भेजा? ये लीजिए अंकल अंकल, मेरी माँ और पापा के पास मुझे भी भेज दीजिए ना। दीदी दीदी, मुझे भूख लगी है दीदी।
मेरी माँ गई वहाँ मैं भी चला जाऊंगा तो तुम लोग अनाथ हो जाओगे। अनाथ क्या होता है? सारी रात तुम थी कहाँ पर? क्या तुम भी खाने के समय ये सब पूछना जरूरी है क्या? पूरी पूरी रात बेटी घर से बाहर रहे, इसका क्या मतलब है? इमरजेंसी केस था, यही मतलब है। बताओ पापा, अगर कोई हमारे बीच का इंसान जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा हो तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ। किसी मरते हुए इंसान की मदद करना गलत है क्या? क्या तुम भी बेचारी को आराम से खाने तो देना चाहिए था ना। मेरी जगह उसकी माँ होती तो भी वो यही पूछती, और वैसे भी वो मेरी बेटी जैसे ही तो है। कौन समझाए इसको? गुड मॉर्निंग सर। सर आज कुछ काम है, आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी इसलिए फोन किया आपको। ओके सर, थैंक यू। कौन है आप? तारक जी हैं क्या? भैया क्या? वो घर पर कौन नहीं है है बेटा? पापा, कोई मैडम आई हैं, भैया के बारे में पूछ रही हैं। अंकल, क्या बात है बेटी? मुझे तारक जी से मिलना है इसलिए आई हूँ। ओ, वो तो बाहर गया है, कोई जरूरी काम था? नहीं अंकल, वैसे वो अभी कहाँ मिलेंगे? ऐसे ही सीधे जाओगे तो वहाँ रत्ना वाइन बार मिलेगा, वो उसी बार में तुम्हें मिल जाएगा। क्या बार में? ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। उसके पापा भी ऐसे बोल रहे हैं। ये क्यों ढूंढने आई थी उसे? वो क्या मालिक, 90 पीने वाले को 90 पीने वाली ढूंढने आई है। ये ख्वाब है या हकीकत? लड़की खूबसूरत है ना? वो आपको ढूंढते हुए नहीं आई, वो तो आपके बेटे को ढूंढती हुई आई है। जाओ कॉफी लेकर आओ। ओ बच्चे, क्या हुआ दीदी? तारक जी हैं क्या? तारक भैया, 1 मिनट रुके, मैं बुलाता हूँ। ठीक है। तारक भैया, आपसे मिलने एक लड़की बाहर आई है। मेरे को? हाँ। वो भी लड़की? हाँ भैया। ओ डॉक्टर मैडम, आप यहाँ पर कैसे? आपको भी पीनी है अभी क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे कुछ मूड बनेगा तो बाद में देखा जाएगा। अरे डॉक्टर मैडम, मुझे कभी मेरे पिताजी भी यहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं आए, फर्स्ट टाइम आप मुझे यहाँ पे ढूंढती हुई आई हैं। आखिर बात क्या है? चलिए बैठिए, आगे चलकर बात करते हैं। सच कह रही हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग आपकी और मेरी फोटो खींच के कोई न्यूज़ बना दें। आइए चलकर बात फिर करते गाड़ी? हैं। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आइए। इधर आ। क्या अंकल? अरे हमारा तारक रोज यहीं खाता पीता रहता है, लेकिन आज वो बाहर एक लड़की के साथ खड़ा है। हाँ अंकल, वो लड़की स्कूटी लेकर आई है। अरे स्कूटी छोड़, दिखने में कैसी थी ये बता। लड़की तो लड़की के जैसी ही दिखती है। जलन हो रही है क्या? बाहर में दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ओ मिक्सिंग। मिक्स? उसका मतलब? वो तुझे बताने वाली नहीं है, रात में घर जाकर बरसात वाली फिल्म देखना, समझ जाओगे। देखने से पता चल जाएगा क्या? अरे सुबह तुझे पता चल जाएगा। अभी जा, वो दोनों क्या कर रहे हैं ये देख कर आ। पानीपुरी खानी है क्या? नहीं चाहिए, पर क्यों? मुझे पसंद नहीं है। अरे एक बार ट्राई तो करो ना। वो अरे पैसे मत देना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं पहले से ही इतनी मोटी हूँ और इसे खाने के लिए बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, तो मुझे शर्म आती ओ, है। किसी दिन तुमको भी ये खानी ही पड़ेगी। किसी दिन? समझ में नहीं आया क्या? खैर छोड़ो, ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? सुनो, अभी इतने सवाल मत करो और चुपचाप बैठ जाओ। चलो ठीक है, बैठता हूँ। ये मेरी फ्रेंड का घर है, चलिए आपको मिलवाती हूँ। दादी, दादी। ओह, आ गई बेटा। दादी देखो कौन आया है। ओह, मिंटू आया है क्या? सब कुछ ठीक है ना बेटा? दादी
ये मोदी जी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड है तारक। क्या बेटा, किसी अजनबी को घर लेकर आओगी और पूछोगी तो भला मैं क्या जवाब दूंगी जब मैं उसे जानती ही नहीं? बोलो। आ जाओ बेटा। पीने के लिए पानी तो लाओ बेटी। ठीक है दादी। दीदी वो कौन है? वो तो मेरे फ्रेंड है तारक। दादी, हाँ? इस उम्र में भी आप कमाल की बातें करती हैं। दादाजी कहाँ हैं? वो रास्ता दिखाई दे रहा है ना? हम्म, इधर गए, उधर गए और गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। दादी खड़ा रख दिया, चलती हूँ। ए, थोड़ी देर बैठ कर जाना। बाद में आती हूँ ना दादी माँ। दादी, वो बच्ची कौन है? पास के घर में रहती है। हाँ। दादी माँ, सच कह रहा हूँ, आप तो बहुत तेज हैं। अरे मैडम, आपकी दादी माँ मुझे बहुत पसंद आई ठीक है, ये लीजिए। अरे ये क्या, आप यहाँ भी शुरू हो गए? ओ, देखो, तुम्हारी दादी माँ की बातों से मैं बहुत खुश हो गया हूँ, इसलिए खुशी में पी रहा हूँ मैं। आपके यहाँ रहने से दादी भी बिगड़ जाएगी। अरे रहने भी दे, ये तो बेचारा दूध पी रहा है। दादी, ये दूध नहीं है, अल्कोहल है ये। हाँ? क्या मतलब? क्या मतलब? चलिए चलते हैं। दादी माँ, हाँ? मैं दोबारा जरूर आऊंगा आपके पास। अच्छा। बाय। हाँ, हाँ। सुनो, तुम दादी माँ से इतना प्यार क्यों करती हो? मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, तभी से दादी ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए दादी मुझे बहुत पसंद है। तुम यहाँ तक आ गई हो तो एक चाय पी लो। अभी तो नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर पी लूंगी। पहले ही देर हो चुकी है, लेट हो गया तो माँ डांटेंगी। अब चलती हूँ। ठीक है, संभल कर चल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सुबह आकर चेक करता हूँ। ओके ओके ओके। ओ डॉक्टर मैडम। हाँ जी, बोलिए मैडम, कैसी हैं आप? सुनिए मालिक, मेरा काम हो गया, मैं जाकर आती हूँ। रुकम्मा, आजकल हमारे बेटे तारक को देख रही हो? क्या हुआ मालिक, ऐसे क्यों पूछ वो रहे हैं? लड़की जो घर तक उसे ढूंढने आई थी, उसी की वजह से लगता है थोड़ा बदल रहा है ये। मालिक, चेहरे पर तो शर्म दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस घर में शहनाई गूंजने वाली है मालिक। तेरी बात अगर सच हो जाए तो तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। मालिक, घर तक आने वाली घर के अंदर तक क्यों नहीं आएगी? ठीक है, काश ऐसा ही हो। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मालिक, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो, किसी की वजह से ये बदला तो। हेलो ब्रदर, गंगा जल रेडी है, उसे तो पी लो। हेलो। हेलो, अभी तक सो रहे हो क्या? तुम मेरी नींद खराब करके पूछ रही हो कि मैं सो रहा हूँ? बहुत नींद आ रही है मुझे, आज तो सच कह उठाने रहा की हूँ। ड्यूटी खत्म मेरी। लगता है पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए तुम। इसीलिए तो मैं अभी तक सो रहा हूँ। वो मुझे कहीं बाहर जाना था, चलोगे ना तुम? पर कब? अभी रेडी हो जाओ। ठीक है, हो जाता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो, तुम आ गई क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। मैं हमेशा इसी चर्च में आती हूँ। आओ, मदर से तुम्हें मिलवाती हूँ। मदर, क्या बात है प्रेमा, आज ड्यूटी पर नहीं गई? मदर, ये तारक है। हाय। ये क्या है प्रेमा? मदर, एक मिनट, इधर आइए। मुझे इन्हें किसी भी तरह दारू पीने से रोकना है। क्या बोल रही हो बेटा? फ्रेंड भी कह रही हो
और ऐसा शराबी तुम्हारा फ्रेंड है? ये सब तो इस माँ की मेहरबानी है। बस इनका पीना बंद होना चाहिए और कुछ नहीं चाहती। इनको सुधरा हुआ देखना चाहती हूँ। सब कुछ अच्छा ही होगा बेटा। मे गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो इस मदर को बताने से सब सही हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहाँ? चलो दादी के लिए खाना लेकर वहाँ चलते चलने को तो मैं हमेशा रेडी हूँ। चलो। दादी। ऊपर बैठो बेटा। अरे कोई बात नहीं है दादी, आपका ये घर मेरे लिए महल के समान है दादी। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। दादी ये लीजिए। ये क्या, हमेशा बस पीने का ही काम है आपका? हेलो सर। ओके सर, आती हूँ। ओके। दादी आप आराम से खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे कुछ काम है। तारक मैं अभी जाकर आती हूँ। अरे मैडम, आप आराम से जाकर आइए, मैं और दादी आराम से बातें करेंगे। ठीक है, मैं भी आती हूँ। हाँ, ये कैसी लड़की है, थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकती यहाँ। मुझे थोड़ी दो ना बेटा। क्या दादी, एक बार में पूरी गटक गई? फुल बॉटल पीने वाली का भला इस ग्लास में क्या होगा? फर्स्ट नाइट के दिन और फर्स्ट टाइम फुल बॉटल पिला दी थी उन्होंने मुझे। कमाल करती हैं आप, फर्स्ट नाइट को ही आपने बवाल कर दिया था। शर्म आती है। शर्माती भी हैं। अरे बाहर क्या खड़ी है, मुझे इधर पसंद आ। नहीं है। जा क्यों रही है? दादी माँ, तुमसे बातें करते हुए तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब आप आराम करो, मैं फिर से आ जाऊंगा। दादी माँ, बाय। क्या कर रहे हो तुम? घर पर हूँ। वो मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? कोई खास बात है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुमसे कुछ कहना था। अगर ऐसा है तो बताओ कहाँ पर मिलना है? दादी के घर पर मिलते हैं। हाँ ठीक है। ओके। फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है?
भाई भाई वो बहुत ज्यादा ही उड़ रहा है, उसने मुझे बहुत मारा है भाई। कौन है वो? भाई आपके मोबाइल पर फोटो भेजता हूँ। उसे जल्दी भेज। भाई अभी भेजता हूँ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? छोड़ूंगा नहीं तुझे। इन लोगों से इतना डर क्यों रही हो तुम? अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। क्या सोचा था कि सूरी से बच के भाग जाएगा? धुत तेरी जात का। चल अब उठ जा। पहले गली में दौड़ा दौड़ा के मारता था और अब 2 ही मार में जमीन पे गिर गया। धुत तेरी तो। भाई इसका क्या करना है मैं जानता हूँ, आप जाकर आराम से बैठ जाइए। जाइए। मारो उसे। आजा। थोड़ी देर पहले क्या बक रहा था तू? तेरे एक पंच से गिर गया मैं। सिर्फ कैरेक्टर चेंज हुआ है मेरा, अंदर का दम अब भी वैसा ही है, समझा? प्रेमा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। चली जाना, पर पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जवाब भी दूं? सुनो, बगैर जाने कुछ भी मत बोलो प्रेमा। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं दूध पीती बच्ची हूँ? कमा कर खाने की उम्र है मेरी। तुम शराबी हो ये मैं जानती थी, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे ये नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तुम ऐसे हो तो भूल कर भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखती। छी। सुनो तारक, लाइफ को सीरियसली लो। अभी तक तुम्हारे जीवन में कोई लड़की नहीं आई थी, ऐसे में ये लड़की आई है। अभी तक तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हुआ उसे सब सच बता दो। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती होगी तो तुम्हारी सारी बातों को वो समझ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? फिर से पीने मत बैठ जाना, खाना खाकर दवाई पीकर सो जाना। पापा मैं रेडी हूँ, चलिए चलते हैं। चलता हूँ। चलो विजी। तुम क्या कर रहे हो तारक? शरीर पर चोट लगी हो तो दवाई काम भी आ जाती है, लेकिन जब दिल पर चोट लगी हो ना तो कुछ काम नहीं आता। क्या गलत किया था मैंने? गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पीना गलत है। देखिए, सिर्फ खाली जमीन पे बिना पूछे घर नहीं बना सकते, ये बात तो सच है ना। जब किसी का दिल टूटता है तो उसका प्यार ही मरहम होता है।
सच है ना मदर? देखिए मदर, लड़के का दिल एक ना एक बार टूटता जरूर है, क्योंकि वो प्यार करता है। प्यार में जितना डूबो, प्यार उतना ही बढ़ता जाता है मदर। कभी कभी खराब टाइम भी आ जाता है और तब कुछ लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। जियो या मरो, प्यार ऐसा ही होता है। मदर, जब गलती की ही ना हो तो मुझ पे दोष क्यों लगाया जा रहा है? मुझे उससे बात करनी है मदर। क्या बात करनी है मुझसे? तुम शराबी हो ये जानते हुए भी मुझे लगा तुम दिल के अच्छे इंसान होगे, पर तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। तुम्हारे जैसा शराबी क्या जाने प्यार की कीमत क्या होती है। देखो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। प्रेमा, प्रेमा! बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अपने बेटे के बारे में मैंने किसी से कभी कोई बात नहीं की। वो भी कभी किसी के सामने नहीं झुका, न आंसू बहाए। आज सिर झुका रहा है, आंसू बहा रहा है, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए। वो बचपन से ही ऐसा है। बच्चों को अपने माँ बाप का मान बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके मार की गूंज सुनाई देनी चाहिए। पिताजी, मेरी बात सुनिए। नाम से ज्यादा जरूरी इंसान के लिए उसका काम होता है। और वैसे भी मैंने क्या गलत काम किया है? सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाई है। कोई दूसरा होता तो शायद मैं चुप रह जाता, लेकिन अपने दोस्त के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। दोस्ती मेरे लिए सबसे बढ़कर है पिताजी। चुप हो जा। अबे क्यों चुप हो जाऊं? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हिटलर, उसी की तरह जहां भी जाऊंगा हुक्म चलाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। समझ गए ना आप? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ रहने वालों को तकलीफ ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। पर तुम्हें कहाँ समझ में आने वाला है। जाकर मुंह धोकर खाना खाओ, खाना किचन में है। सुनील, पीना थोड़ा कम कर दे यार। अरे नहीं छोड़ पा रहा हूँ यार। ये जो है ना वो हमारे पूर्वजों की देन है यार। ये क्या यार, ये हमेशा फोन में ही रहता है। फोन भी बेचारा थक गया होगा। खुशी में एक हाथ यूज करना पड़ता है और दुख में दोनों हाथों को यूज करना पड़ता है। थोड़ा सावधान रहने के लिए बोल इसे। ब्रांड तो चेंज हो सकता है, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई। तो एक बार लो ना तुम इसको। अरे ये क्या यार, मैंने सोचा तुमने बोतल पकड़ी तो पूरा खाली कर दोगे, पर तुम हो कि हम लोगों को ही पिलाए जा रहे हो भाई। यार तुम मेरे दोस्त हो, जी भर कर पियो। तो यार थोड़ा तुम भी पियो ना। देख यार, मेरा पीने का मूड नहीं है, तुम लोग मजे से पियो। यार सनी, तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तू शादी कब करेगा बे? क्या इसकी शादी पूर्वजों की देन हमेशा हाथ में ही रहती है। देख देख अपना हाथ। ए चुप करो। अरे शादी तो तभी होगी ना जब हमारी किस्मत में लिखी होगी। ए, ऐसे ही बोल बोल के बोतल पूरी खाली कर दी। थोड़ा नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा ले। भैया यही है वो। रुक बे, हमारे भाई बुला रहे तुझको, जल। कौन है रे तेरा भाई? सूरी भाई। क्यों, मीटर ऑफ हो गया क्या? पावर ऑफ होने से भी मीटर डाउन नहीं होता, चलता ही रहता है। चल देखता हूँ तेरा बॉस कौन है। दूसरों की खुशी के लिए तेरी खुशी बर्बाद हो गई तो भी चलेगा? ऐसा सोच रहा था क्या तू कि तेरे मरने के बाद लोग तेरे अच्छे कामों के लिए तेरी मूर्ति बनवा के पूजा करेंगे? वो सब तेरा भ्रम है बे। इस देश में तेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे राक्षसों की जरूरत है, चाहे पूजा हो या सम्मान। अगर हमारी तरह बनना चाहता है ना, तो मौत के सामने खड़े होने पे भी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। मेरी बात तेरे समझ में आई? इधर ही रुक। वो लोग आ गए। भैया, कल जिसके साथ झगड़ा हुआ था ना, उसको लेकर आया हूँ।
ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास मत आना। कितनी बार समझाऊं तुझे? ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। चल जा। क्या कहा था रे तूने? मुझे किसी सूरी भाई से मिलवाने वाला है। इसमें तो जरा भी दम नहीं लग रहा है मुझे। ज्यादा होशियार बन रहा है। धमकी की बजाय अगर तुझ में सच में दम है तो 1 मिनट तक ऐसे ही मेरा कॉलर पकड़ कर दिखा दे। सूरी भाई कौन है ये दिखाने से पहले तू एक बार हिटलर भाई कौन है ये जान लेता तो बेहतर था। सूरी भाई वहां पर होगा, हिटलर भाई तेरे सामने खड़ा है। यहाँ वाला वहां तो जा सकता है, लेकिन मेरी मर्जी के बिना वो यहाँ नहीं आ सकता। जितना जल्दी हो ये बात भेजे में डाल ले, नहीं तो बहुत पछताना पड़ जाएगा तुझे। जाके बोल दे उसे, हिटलर नाम है मेरा। भाई के अड्डे पर आकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अपने आप को हिटलर समझता है। जब तक उसे जमीन में नहीं गाड़ता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। भाई हम लोग ना कल के लिए उसका मुहूर्त फिक्स कर देते हैं। भाई उसने भी मुझ पर हाथ उठाया है, छोड़ना नहीं है उसे। तुम लोग तैयार हो जाओ, कल सुबह उसका शिकार करेंगे। हाँ यार। हाय। अबे आज तो कुछ ज्यादा ही चहक रहा है, क्या बात है? यार शकीला आ रही होगी, इसलिए आज स्टाइल मार रहा है ये। अगर कोकिला आई तो? कौवे के जैसे कहाँ कर रहा होता है ये। अब एक खूबसूरत लोगों को देखकर जलना ही तुम लोगों का काम है। क्या यार तू भी? अरे तू लड़की जैसा खूबसूरत थोड़ी है। लड़की होती तो तुम लोग चुपचाप बैठते क्या? पहले ही बेकरार बैठे हो, मिलती तो चांस मार मार कर बच्चे पैदा कर देते। थू है तुम लोगों पर, तुम लोगों में जरा भी बुद्धि नहीं है। हेलो। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हुआ यार? कह रहा है कि मैच फिक्स हो गया है, चल देखते हैं। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। तुझसे उस दिन कहा था ना मैंने, मेरे और मेरे दोस्त के मामले में टांग मत अड़ाना। हाँ लेकिन फैमिली से दूर रहने के लिए नहीं कहा था ना। एक बैग्स है। तारक छोड़ दो मुझे, तारक छोड़ दो, तारक मेरी बात सुनो, तारक
सूरी कहाँ है वो भाई को मारकर जेल में आराम से बैठा है। मेरे भाई को मारकर तू सलाखों के पीछे आराम कर रहा है, पर तू भूल रहा है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तू बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जा, फिर तुझे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इंतजार कर रहा हूँ तेरा, आके मिल। अंकल, तारक भाई आए हैं। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं आज? इतने दिनों से मैं चुप बैठा था, लेकिन अब जो बोल रहा हूं उसे सुनो। तुम्हारी वजह से इन लोगों की बलि चढ़ रही है। आज इसे मारा है, कल उसे मारोगे, परसों उसे मारोगे। तुमने इन्हें मरवाने के लिए ही दोस्ती की है क्या? हाँ, मेरी बात सुनो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जब दूर रहेंगे तभी तुम्हारे दोस्त बचे रहेंगे। मतलब उनसे डर के क्या हम शहर छोड़ दें? डर कर नहीं, हिटलर जहाँ भी रहता है वहाँ आतंक ही रहता है। दूर रहने से एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो रहेगी, समझ जाओ तुम। हाँ तारक, अंकल की बात मान लो, वो हमारा भला ही सोच रहे हैं। हमारी भी फैमिली है यार, अंकल की बात मान जाओ। ठीक है। अरे यार, सोनी हम सबको छोड़कर चला गया। कल तुम भी हम लोगों को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। अंकल और वीजी का ख्याल रखना। हमेशा इसी जगह पर बैठकर बहुत खुशी से पिया करते थे। आज अगर सुनी होता तो बहुत खुश होकर पीता। हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई है यार। ये सब कैसे हुआ? आखिर हम क्या कर सकते हैं? क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है ये सब? लगता है वक्त रुक गया है यार। ये है मेरे बेटे की बीती हुई कहानी। आप कुछ भी बोलिए अंकल, वो कभी नहीं बदलने वाला है। वो जरूर बदलेगा बेटी, और उसे तुम बदलोगी। तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हो। अब क्या करना है ये तुम पर छोड़ दिया। अंकल, क्या आपको एक बात पता है? मैं उससे आज से प्यार नहीं कर रही हूँ, कॉलेज के टाइम से उससे प्यार करती हूँ मैं। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ। आंखें नहीं है क्या तुम्हारी? आंखें तो है मैडम, पर तेरी खूबसूरती में अंधी हो गई है। देखो तुम ऐसा मत करो। क्या ना करूं? तेरा और उसका कॉलेज में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। निकल। बेकार में इनसे झगड़ा क्यों करना? चलो चलते हैं। दादी माँ, आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सोचा था शादी के बाद दुख मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो प्यार करते ही मुझ पर दुखों की बारिश शुरू हो गई है। दादी, क्या करूँ मैं? कुछ तो बोलो दादी। अरे बेटा, अपना दुख तो बता दिया, अब मेरा दुख भी तो समझो ना। अरे इस उम्र में क्या तकलीफ है आपको? अरे मुझे भी दो ना थोड़ी। सॉरी दादी। पीने वाले को जैसे मदिरा जरूरी है, इंसान को वैसे इंसानियत जरूरी है। सही कहा ना दादी मैंने? अरे थोड़ी और देना बेटा। ठीक है दादी, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ, दैट्स इट। तुमने रोड पर किसी को किस किया था ना? कौन थी वो? मैंने किसको किस किया दादी? ओह अच्छा, वो क्या दादी, वो लड़की स्ट्रोक खा के रोड पर गिर गई थी। मैंने तो उसकी हेल्प की थी। गलत किया क्या दादी? तुमने जो किया वो गलत नहीं था बेटा। वो तुम्हारे बारे में जो सोच रही थी वो गलत था, और मैंने जो सोचा वो भी गलत था। अरे थोड़ी और डालो ना बेटा। ये प्यार कब शुरू होता है कब खत्म होता है कुछ समझ नहीं आता। दादी, ये लड़कियां बिना पूरा सच जाने इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या गलत किया मैंने?
आदत ही जब एक छलावा है तो सच भी एक छलावा ही हुआ ना। वो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे मैं नहीं जानती, पर उस लड़के के साथ ही इसकी शादी होनी चाहिए। अरे उसकी भी तो राय लेनी चाहिए। इनकी रिपोर्ट कहाँ है? ओके, आप रेस्ट कीजिए। टाइम टू टाइम खाना खाना है। सुनो, सभी मेडिसिन टाइम पर देना। ओके? हेलो, क्या बोल रही हो? मैं अभी वहाँ आती हूँ। टेक केयर। हाँ, ओके मैडम, ठीक है। दीदी, दादी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? दादी, दादी, क्या हुआ दादी आपको? प्रेमा। हाँ दादी। तारक को थोड़ा बुला दोगी क्या? ठीक है दादी। हेलो जी। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? दादी के घर के पास में। दादी तुम्हें देखना चाहती है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। दादी, दादी, अरे उठो ना दादी, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दादी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और आज मैं कहता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू दादी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें एक पैक तो मारना ही पड़ेगा। चली गई क्या दादी? मैंने तुमसे बोला था ना, तुम्हें हंसते हंसते विदा करूंगा मैं नहीं रोने वाला, तुम्हें खुशी खुशी विदा करूंगा मैं। हैप्पी जर्नी। ए डॉक्टर मैडम, दादी को यहाँ से कब लेकर जाओगी? आज लेकर जाओगी या कल? क्योंकि अगर थोड़ा टाइम है तो मैं और पीना चाहता हूँ। मुझे कॉल कर देना, ठीक है? दादी, हैप्पी जर्नी। आओ दादी, आराम से बैठो, कोई फिक्र नहीं है, बैठ के पिएंगे। अरे आराम से बैठो ना। ये रहा तुम्हारा दादी और ये मेरा। अरे आराम से पियो, बोला ना मैंने। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो दादी। स्वर्ग हो या नर्क हो, हर जगह तुम खुशी रहोगी। तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाए तो उसे जाने मत देना अपने पास से, पकड़ कर रखना उसे। हाँ? एक छोटा पैक और। हाँ, अरे धीरे 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 पियो ना दादी। दादी, अगर मदिरा खत्म हो जाए ना तो ऊपर वाले भी बुरा मान जाते हैं। अब आराम से पी के चुपचाप सोना। गुड नाइट दादी। ओके, अब रेस्ट करो आप। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। उठो ना, उठो ना तारक, उठो ना। एक आखिरी बार दादी का चेहरा देख लो ना, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ प्लीज। तुम कहते थे ना दादी तुम्हारी पार्टनर है, तो एक बार चलो ना, उनको देख लो एक बार प्लीज। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। भैया प्लीज, एक मिनट भैया, भैया प्लीज। उठो ना, उठो ना, देखो दादी माँ सोई है, उठाना उनको प्लीज। इस अनाथ दादी की ये माँ जैसे देखभाल करती थी। ए, आओ सभी लोग, उठाओ उठाओ। भैया भैया प्लीज मेरी बात सुन लो। भैया भैया एक मिनट रुक जाओ भैया। एक बार ऊपर उठाने के बाद नीचे नहीं रखते हैं बेटी। कैसे इंसान हो तुम? जीते जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और मरने के बाद ऐसे भूल गए जैसे वो इंसान ही नहीं है, और उसकी जान जाने के बाद उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। तू है तुम्हारी जिंदगी पर।
प्लीज फादर, बिना माँ की बच्ची को माँ जैसा प्यार देने वाली दादी को तुमने छीन लिया। जिस लड़के से मैंने प्यार किया सोचा था वो भी मुझसे प्यार करेगा, लेकिन वो प्यार करने के काबिल नहीं है, ये उसने साबित कर दिया। इस तकलीफ से मुझे बाहर निकालो, कोई रास्ता दिखाओ। हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या बोलना और सुनना बाकी है? सुनो, जो इंसान होता है उसके अंदर इंसानियत भी होती है, लेकिन तुम इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? फोन रखो अब। मैं अभी आ रही हूँ। आ जाओ। चलो। फादर, इसे रास्ते पर लाने के लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं जो कर रही हूँ अगर वो गलत है तो माफ कर देना। शादी के बाद जो करना चाहिए था वो हम शादी से पहले ही कर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें घर पर शादी की बात करनी चाहिए? प्लीज तुम पीना छोड़ दो। तुम बस एक बार हाँ बोल दो, मैं घर छोड़कर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। हम दोनों शादी करके आराम से रहेंगे। ए, तुम इंसान नहीं हो। जब चाहे फोन करना, जब चाहे ढूंढते हुए घर तक आ जाना, इसे प्यार नहीं कहते हैं। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया और तुम क्या अंकल, आपका बेटा ऐसा है वैसा है ऐसा कहते थे ना। एक बार कोई जानवर भी बदल सकता है, लेकिन आपका बेटा नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके दिल में प्यार, इमोशन, फीलिंग्स कुछ नहीं है, बस सिगरेट और दारू ही भरा है। इसके जैसे लोग अगर अपनी माँ के पास पलते तो इन्हें समझ आता प्यार क्या होता है। आपको और आपके बेटे को बहुत बड़ा नमस्कार अंकल। बेटा, एक मिनट बेटा। अरे जाने दो उसे। बिना औरत के घर घर नहीं होता क्या पापा? वो जानती नहीं है कि दर्द में भी प्यार छुपा होता है। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? हाँ, कभी ना पीने वाला तुम्हारा बाप पी रहा है इसलिए धू है तुझ पर। तुझे मेरा बेटा कहने में भी शर्म आती है। उस बेचारी लड़की को, वो लड़की होकर भी बिना शादी के तुझ पर अपनी इज्जत लुटा कर गई है। उस लड़की ने ऐसा क्यों किया ये तुम जानते हो? वो समझती थी कि शायद तुम बदल जाओगे। वो घर क्यों आई थी जानते हो तुम? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुम्हारे साथ रात गुजारी, क्योंकि तुम अपने जीवन को बदल सको, लेकिन तुम नहीं बदल सकते। तो
क्या बात है तारक, आज कुछ खामोश लग रहे हो? यहाँ आने के बाद पूरी की पूरी बोतल एक ही सांस में पी जाते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? उठाओ। मैंने कितनी भी गलती की हो, मेरे पिताजी ने मुझे आज तक न कभी डांटा न कभी मारा, लेकिन आज उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन आज वो मेरे सामने पीने लगे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे पता है मैंने अपने पिताजी को बहुत ज्यादा दुख दिया है। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया और ना ही कभी कोशिश की। उस लड़की ने मुझे बता दिया कि मेरे पिता ही मेरे असली हीरो हैं। पापा, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, पापा माँ बहुत बीमार है पापा, हॉस्पिटल जाना है, पैसे दीजिए प्लीज। कहाँ से लाऊं पैसा? अगर पैसा होता तो एक और क्वार्टर पीता मैं यहाँ। जा यहाँ से। अरे जहाँ भी जाता हूँ वहीं आ जाती है तू। तुझे पैदा करके पछता रहा हूँ मैं, भाग यहाँ से। ये लीजिए पापा, आपको बीवी बच्चों से भी ज्यादा आपको अपने दारू से प्यार है ना पापा। बीवी की जान जाती है तो जाए, बेटी की इज्जत जाती है तो जाए, आपको सिर्फ दारू पीने के लिए पैसे चाहिए ना पापा? और भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं नाच के और पैसे लाऊंगी। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तुम उसे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? बार में जो हुआ उसे कैसे पता चला सोच रहे हो? पीने वालों का घर बार रास्ते में ही आता है। उन्हें पीने से ही मतलब हो तो घर बार क्यों चाहिए? तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए समझा रहा हूं कि तुम्हें प्यार करने वाली वो लड़की घर पे आकर अपने आप को सौंप गई। सुनिए, कल इसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के को देख के हाँ बोल दीजिएगा। देखिए पापा, मैं शादी करूंगी, लेकिन जिसे आप दिखाएंगे उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? उसमें बुराई क्या है? देखो, शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जिसे चाहती है उसी से शादी करने दो। उसको भी तो शादी ही कहते हैं ना। मैंने जिस लड़के को देखा है वो बहुत अमीर मैंने है। जिससे प्यार किया वो बहुत अच्छा इंसान है। एक बार और भरोसा करो, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। डॉक्टर, ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तारक। हाँ पिताजी। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही रहकर देखभाल करना। ठीक है पिताजी। सॉरी बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाई। इतनी कोशिश करने के बाद हम सिर्फ बच्चे को ही बचा पाए। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर खून का संचार बिल्कुल बंद हो गया था। धीरज रखो बेटा, ठीक है? तारक, भगवान जब एक देता है तो दूसरा छीन लेता है। जो गुजर चुका है उसे भूलकर आगे के बारे में सोचो।
प्रेमा। औरत हो या धरती माँ हो, दोनों की इज्जत करनी चाहिए। जो उनकी इज्जत नहीं करता उनका यही हाल होता है। तुमने जितनी गलतियां की हैं उसकी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी, ये बात याद रखना। तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। भाई छोड़ दो मैं। जल्दी करो। तू भी उतार। प्रेमा, प्रेमा, इस खूबसूरत दुनिया में न मिलने वाली धरती, न मिलने वाला आसमान, इन दोनों के बीच जान से भी ज्यादा है प्यार। औरत और मर्द दोनों के तालमेल से बनती है खूबसूरत जिंदगी। उसी में जीना, उसी में मरना। चाहे गरीब हो या अमीर हो, अंत में उसकी असली जगह समाधि ही होती है। फिर चाहे वो कोई भी हो, प्यार करने वाला या ना प्यार करने वाला, आप ही सोचिए।